Hello friends, and I once again welcome you all to my channel MyG Classes। लास्ट वीडियो जो हमने इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए पढ़ा था उसमें एयर पॉल्यूशन के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज का ये जो टॉपिक है वो है वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज़ वाटर पॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन के टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है फॉर आवर ACF एग्जामिनेशन। इसके पहले आप सभी को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियोस को देखें तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम देखते हैं कि 71% ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो कवर्ड है वाटर से, 29% इज केवल ओनली लैंड से कवर्ड है। तो ऐसे में 97% जो वाटर अवेलेबल है वो अर्थ में, वो कैसा है, वो ओशंस का है और बहुत ज़्यादा खारा है, सॉल्टी है, तो उसे हम पी भी नहीं सकते और उसे इरिगेशन में भी यूज़ नहीं कर सकते। तो जो 3% बचा हुआ पानी है जो कि फ्रेश वाटर होता है, तो उस फ्रेश वाटर में भी 2.997% वाटर कहाँ जमा हुआ है, आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में, हिमखंड के रूप में जमा है। तो केवल 0.003% बच जाता है जो कि पूरे टोटल अर्थ का पानी है, जिसे हम ले सकते हैं फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पस एंड ऑल्सो फॉर इरीगेशन। लेकिन इतना पानी जो है वो उसमें भी जो पानी है वो क्या है, पॉल्यूटेड हो रहा है, या पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है डे बाय डे। तो लेट्स सी कि पॉल्यूशन कैसे, क्यों और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो वाटर अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो वाटर जो है वो स्ट्रीम्स में, झरनों में, रिवर्स, नदियों में, लेक्स और वेटलैंड्स में और आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स में जो वाटर मिलता है उसे हम सरफेस वाटर बोलते हैं। मतलब धरती के ऊपर जो मिलने वाले पानी है उसे हम सरफेस वाटर बोलते हैं। लेकिन अगर वही पानी धरती से नीचे की ओर परकोलेट हो जाता है और रॉक्स में और सॉइल्स में जाकर के पोर्स को, उनके जो छेद हैं उनको वहाँ पर जाकर जमा हो जाता है, तो उसे अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर बोलते हैं। जो पोरस वाटर नीचे सैचुरेट हुआ, ठीक है, जो लेयर्स ऑफ सैंड है, ग्रेवल है, छोटे पत्थर हैं, देन बेडरॉक आता है, उनके थ्रू जो ग्राउंड वाटर नीचे गया उसे हम एक्विफर्स बोलते हैं। और एक्विफर्स जो है वो फिर से कैसे बनेंगे, अगर एक्विफर्स को रिफिल करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, रेनफॉल चाहिए। रेनफॉल होगा, धरती पे पानी आएगा, फिर वह पानी जो है वो नीचे ज़मीन में सूख करके नीचे परकोलेट होगा सॉइल और रॉक्स में, और इसे ही नेचुरल रिचार्ज बोलते हैं। मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज अगर किसी को बोलना है तो हम इसे बोलेंगे। लेकिन अगर हम उन एक्विफर से जो नीचे जमा है, धरती के नीचे जमा है, उनसे हम लगातार पानी विड्रॉ करते रहें, और तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये जो नेचुरल रिचार्ज रेट है तो वो क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा अगर हो जाता है, रिचार्ज रेट is just the recharging of the groundwater, or you can say refilling of the aquifers। तो उससे क्या होगा, वाटर टेबल जो होगा वो लो होता जाएगा, ज़मीन में जो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो क्या होता जाएगा और गिरता जाएगा। ऐसा आप समझ सकते हैं कि आप किसी अकाउंट में पैसा ना डालें, केवल उससे विड्रॉ करते रहें, तो क्या हो जाएगा, उससे अकाउंट आपका खाली हो जाएगा। देन अगर कोई पॉल्यूटेंट्स उस पानी के साथ, जो सरफेस वाटर था उसके साथ यदि मिल करके नीचे परकुलेट हो जाता है और पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो फिर ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएंगे या अंडरग्राउंड उनका फ्लो हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो जहाँ जहाँ पर भी फ्लो होगा, जैसे वेल्स हैं आपके, कुएँ हैं या ऐसे स्रोत हैं जिनसे वो उस अंडरग्राउंड वाटर को फिर हम ह्यूमन यूज़ या अदर यूज़ के लिए लेते हैं, तो वहाँ पर फिर पॉल्यूशन जो है वो हमें हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन हम उसको कह देंगे। लेकिन जो पॉल्यूशन है उनके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं और पॉल्यूशन किसे कहेंगे। तो जब वाटर की क्वालिटी
या वाटर का कंपोजिशन चेंज हो जाए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से, या तो मैन की एक्टिविटी से या फिर नेचुरली प्रोसेस से, बट नेचुरल प्रोसेस का यहाँ पर बहुत कम सोर्स होगा फॉर पॉल्यूशन। तो ऐसे वाटर को हम बोलेंगे कि वो किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी यूज़ के लिए वो क्या है, अनफिट है, और उसे ही कहा जाएगा कि इट इज़ पॉल्यूटेड। तो ऐसे में जो सोर्सेज हैं पॉल्यूशन के वो क्या क्या हैं, तो पहला जो है वो है पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉइंट सोर्स का मतलब कि जब एक सोर्स उसे हम आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि उसका एक डेफिनेट सोर्स होगा और एक ऐसी निश्चित जगह होगी जहाँ से वो पानी में मिल रहा है, तो ऐसे सोर्सेज को बोलेंगे पॉइंट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। जैसे कि म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप्स, जो म्युनिसिपल वेस्ट होते हैं या इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्ज पाइप्स होते हैं जो कि डायरेक्ट वाटर सोर्स से मिलते हैं, ये पॉइंट सोर्सेज कहलाते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम्पल के रूप में ये क्वेश्चन बन सकता है। देन ऐसे सोर्स जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते, उन्हें हम देख करके या एक किसी पॉइंट पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ्स, जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ्स होते हैं उनका कोई एक लिमिट, एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता कि वो वहाँ पर आइडेंटिफाई हो सके, या एसिड रेन आप बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कौन कौन से कारण से होता है, तो अगर हम देखें तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स लाइक पैथोजेंस, जिन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं, जिनमें बैक्टीरियाज होंगे, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, पैरासाइट वॉर्म्स हो सकते हैं, जो कि वाटर में एंटर हो जाते हैं थ्रू डोमेस्टिक सीवेज और अनट्रीटेड ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, जो कि ह्यूमन और एनिमल वेस्ट हैं या ऐसे अनट्रीटेड डोमेस्टिक वेस्ट हैं जिनमें उनकी प्रेजेंस होती है, वो डायरेक्ट जा करके क्या हो जाते हैं, वाटर से मिल जाते हैं। और ये बैक्टीरिया जो हैं वो अगर कम अमाउंट में है तो वो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन यदि लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वो मिल रहा है वाटर में, देन नंबर ऑफ बैक्टीरियाज या नंबर ऑफ दैट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स विल राइज, और जिसके कारण गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस होते हैं अगर हम उस वाटर का इंटेक करते हैं। तो ये भी एक वाटर पॉल्यूशन बनता है। देन अगर हम बात करें ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वेस्ट्स की, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जिन्हें एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोज करना मतलब उन्हें छोटे छोटे स्मॉलर कंपाउंड्स में या स्मॉलर एलिमेंट्स में बांट देना। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसके कारण, उससे यूज़ करके वो क्या करेंगे, उन डिग्रेडेशन को काम करेंगे, डिकम्पोजिशन का काम करेंगे, जिससे वाटर क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन था वो क्या हो जा रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है बाय बैक्टीरिया। दैट एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड जो बैक्टीरिया से हो रही है वो ज़्यादा हो जा रही है, तो वहाँ पर रहने वाले जो वाटर के एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनके लिए अवेलेबल ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा। और यही अमाउंट जो कि दैट डिकम्पोजिशन के लिए यूज़ हो रहा है, इसी अमाउंट को ही हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम BOD कहते हैं। और यदि किसी भी वाटर बॉडी का BOD अगर हम कैलकुलेट करें या हम उसके बारे में जान सकें, तो हम उसके लेवल ऑफ पॉल्यूशन को बता सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है वाटर में मिला हुआ और अवेलेबल ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, पूरा यूज़ हो जाएगा फॉर दैट डिकम्पोजिशन, तो वहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगी वो क्या हो जाएगी, उसका जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, वाटर विल बी ए पॉल्यूटेड वाटर। वहाँ हम बोलेंगे कि पॉल्यूशन फैल चुका है या पॉल्यूशन का लेवल हाई है। तो पॉल्यूशन लेवल या BOD लेवल के हाई होने से क्या होगा कि फिश जो होंगे या वहाँ पर अदर जो भी ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्वेटिक लाइफ होगा वो क्या होने लगेगा, डाई होने लगेगा। और ये जो बैक्टीरिया वहाँ यूज़ करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया तो यूज़ करेंगे, बट जो एनारोबिक बैक्टीरियाज होंगे वो क्या करने लग जाएंगे, वहाँ पर इस ऑक्सीजन को यूज़ करके जो डिमांड है वो उसको बढ़ा देंगे।
अब डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो तो लिमिटेड है, तो वहाँ पर क्या होने लगेगा, वो जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं जो कि ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करने वाले, उनकी संख्या भी बढ़ेगी, जिससे पानी में गंध आने लगेगी और वो फिर ह्यूमन के लिए क्या हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा और एयर पॉल्यूशन का भी कॉज बनता है, उससे गंध आने लगती है। तो वहाँ पर का जो पूरा कंपाउंड है या जो बोल सकते हैं उसका जो इन्वायरमेंट है उसको भी वो पॉल्यूट करने लगता है। तो ये ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वेस्ट के मेथड से बोल सकते हैं कि आप कॉज से बोल सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन होता है। बीओडी यहाँ इंपॉर्टेंट है, बीओडी से क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीजन डिमांड अगर हाई है मतलब वाटर का पॉल्यूशन लेवल उतना ही ज़्यादा है, याद रखेंगे। देन अब हम बात करें इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स की। ऐसे कुछ वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स या फॉस्फेट्स होते हैं जो कि एक्सेसिव ग्रोथ करा देते हैं किसका, एल्गी का या अदर एक्वेटिक प्लांट्स का। मतलब अगर वो वाटर में मिले हुए हैं तो एल्गल जो होगा, एल्गल पॉपुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेस में इंक्रीज हो जाएगा। और इसी एक्सेसिव ग्रोथ को, एल्गल ग्रोथ और प्लांट्स ग्रोथ को, एक्वेटिक प्लांट्स ग्रोथ को क्या बोलेंगे, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म फॉर वाटर पॉल्यूशन। और ये क्या करेंगे, ये वाटर में के साथ मिल गए और वाटर के साथ मिल करके ये इनटेक पाइप्स में आ जाएंगे। जब अगर पाइप्स में ये आते हैं तो क्योंकि ये उनके ऑर्डर को, उनके टेस्ट को और ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, जिसके कारण अगेन वाटर विल बिकम अनफिट। तो वहाँ पर भी ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या होता है, डिके होता है, तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल कम होगा, देन अगेन एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए क्या हो जाएंगे, सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाएगी और दे में डाई, वो मर भी सकते हैं। देन क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है वो फील्ड में डाले जाते हैं, आप सबको पता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भी अमाउंट यूज़ किया जाता है जितना अमाउंट वहाँ रिक्वायर्ड नहीं था। तो ऐसे केमिकल्स जो कि एक्सेस में वहाँ डले हुए हैं वो वहाँ के सॉइल को और वाटर दोनों को ही पॉल्यूट करना चालू कर देंगे। देन ऐसे एक्सेस फर्टिलाइजर्स क्या कर सकते हैं, यूट्रोफिकेशन करा सकते हैं। देन पेस्टिसाइड्स का अगर यूज़ हो रहा है वहाँ पर, फर्टिलाइजर्स के अलावा यदि पेस्टिसाइड्स एक्सेस अमाउंट में हो रहा है तो वो क्या करेंगे, बायो एक्यूमुलेशन करेंगे या बायो मैग्निफिकेशन कर सकते हैं। ये क्या होता है, पेस्टिसाइड्स जो है यदि वाटर बॉडीज से मिल जाएं और वाटर बॉडीज जो है वो एक्वेटिक फूड चेन में यदि उनका इंक्लूजन हो जाए तो वो क्या होने लगेंगे, उनका एक्यूमुलेशन होने लगेगा। कैसे होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स या एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो वाटर को क्या करेंगे, वहाँ से उनके थ्रू आ जाएगा। देन ये प्लांट्स कौन खाएंगे, हर्बीवोरस फिश जो कि प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। फिर वो फिश को कार्निवोर फिश खाएगी, उस कार्निवोर फिश को वाटर बर्ड्स खाते हैं। तो ऐसे में जो ये लेवल ऑफ जो पॉल्यूशन है या लेवल ऑफ आप बोल सकते हैं उनका एक्यूमुलेशन है वो क्या हो जाएगा, हर लेवल पर इंक्रीज होता जाएगा और ऐसे में बायोमैग्निफिकेशन जो है वो हाई हो जाएगा। तो हर लिंक पर, हर लिंक, इस चेन के हर लिंक पर जो बॉडी में जो डिजॉल्व अमाउंट ऑफ केमिकल्स है वो क्या होता जाएगा, मैग्नीफाई होता जाएगा, क्योंकि उसका एक्यूमुलेशन जो है वो वहाँ होता जा रहा है, उसका कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में एक्यूमुलेशन होगा जिसे हम बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं और उसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से उसे बायो मैग्निफिकेशन भी बढ़ता जाएगा जो कि एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है। देन हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट कॉज है वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एसिड्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं या टॉक्सिक मेटल्स के, जैसे कि मरकरी एंड लेड, इनके कुछ केमिकल्स हो सकते हैं इस टाइप के जो कि वाटर में मिल जाएं, लेकिन वो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे ताकि वो आसानी से उसमें घुलनशील हो सके। अब इनका जब लेवल हाई होता जाएगा तो वाटर जो है वो अनफिट फॉर ड्रिंक होता जाएगा और ऐसे में वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को और एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना दोनों को क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। और उस वाटर का यदि यूज़ करेंगे तो ऐसे
इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वाटर जो होंगे वो क्रॉप विल्ड को भी क्या करेंगे, कम कर देंगे और इक्विपमेंट्स को कोरोड करना चालू कर देंगे। तो इनके जो कॉजेज हैं, अब एक रूट कॉज के कारण देखिए आप बहुत सारे जगह ये क्या कर रहे हैं, वाइड इम्पैक्ट इनका हो रहा है। देन ऑर्गेनिक केमिकल्स यदि मिल जाएं, ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि ऑयल, गैसोलीन, प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स, क्लीनिंग सॉल्वेंट्स, डिटर्जेंट्स और ऐसे बहुत सारे अदर केमिकल्स, तो ये भी क्या करेंगे, वहाँ पर डिसॉल्व हो करके वाटर में क्या करने लगेंगे, अपना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो एक्वेटिक लाइफ एंड अगेन दैट वाटर इज नॉट अनफिट फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स दोनों ही क्या करने लगेंगे, हार्मफुल हो जाएंगे। वाटर सॉल्युबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, दिस कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये टिश्यूज और ऑर्गन्स में आ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं, क्योंकि फूड चेन और फूड वेव के थ्रू ये एक दूसरे लेवल पर पास होते जाते हैं। और रेडियो एक्टिव होने के कारण ये क्या करेंगे, आयोनाइजिंग रेडिएशन इनके द्वारा एमिट किया जाता है, तो वो बर्थ डिफेक्ट्स ला सकते हैं, कैंसर करा सकते हैं या जेनेटिक डैमेज भी करा सकते हैं, मतलब इतने हार्मफुल वो हो सकते हैं। देन हम बात करें कि कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है। कंट्रोल मेजर्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला कंट्रोल मेजर तो यही है कि आप जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाइए या वेस्ट को वहीं पर ही ट्रीट करिए जहाँ पर वो पानी से मिलने वाला है, या बिफोर द एंट्री या बिफोर द डिस्चार्ज ऑफ दैट हार्मफुल वाटर। फिर कुछ साल पहले एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी जिसे रूट जोन प्रोसेस कहा जाता है। ये डेवलप किया गया था थर्मेक्स के द्वारा। आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं, बट इतना याद रखना है रूट जोन प्रोसेस क्या होता है। तो रूट जोन प्रोसेस में कंटेमिनेटेड जो वाटर होगा, जो खराब पानी होगा, वो दूषित जल जिसे हम कहते हैं, वो रूट्स के जोन में एक ऐसे स्पेशली डिजाइन रीड बेड्स में आता है। वो रीड बेड्स क्या होते हैं, वेटलैंड प्लांट्स हैं जिनकी कैपेसिटी होती है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके, एयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं अपने स्टोमेटल ओपनिंग से, और ये जो ऑक्सीजन है ये स्टेम के थ्रू क्या होता है, पानी उनके इस रूट्स के थ्रू उनके स्टेम में आता है, और स्टेम में वो पानी उस लिए हुए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है, आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो पानी है, जो खराब पानी वहाँ आया हुआ था, वह पानी किस में बदल जाएगा, फ्रेश वाटर में, और वेस्टनेस उसकी क्या हो जाती है, एक तरह से ऑक्सीडाइज होकर के वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या होता है, जो पानी बाहर जाता है वो क्या होता है, क्लीन वाटर हमको मिलता है। तो एक ऐसा प्रोसेस ये बनाया गया था। क्वेश्चन कभी पूछ सकता है रूट जोन प्रोसेस किस पॉल्यूशन से संबंधित है, तो आपको याद रखना है वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल से संबंधित है। तो वाटर पॉल्यूशन के इस वाले लेक्चर में आपके लिए इतना, क्योंकि ये लेस इम्पॉर्टेंट है, लेस पूछा हुआ टॉपिक है अगेंस्ट आप अगर बात करें एयर पॉल्यूशन की। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस पेपर्स में। तो सबसे पहले जो 2016 में आया था, बीओडी स्टैंड्स फॉर, अभी हमने पढ़ा बायोलॉजिकल ऑक्स डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ओवन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्स डिमांड। तो वेरी क्लियर द ऑप्शन विल बी बी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट ईयर भी एक क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टर्म हुआ था पेपर का, वहां पर भी पूछा गया था कि अरेंज द फॉलोइंग ऑप्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बीओडी वैल्यू। अभी अभी मैंने आपको बताया कि बीओडी वैल्यू जो है वो लेवल ऑफ पॉल्यूशन को बताएगी। तो आप अब बताइए कि अनपॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर लिखा हुआ है, सेकंड पॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर, देन डिस्टिल्ड वाटर, इसमें बीओडी वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, हमको असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में इन्हें जमाना है। तो यदि हम बात करें डिस्टिल वाटर की, तो डिस्टिल वाटर आप बोल सकते हैं कि इट इज़ जस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट आप बोल सकते हैं। देन पॉल्यूटेड और अनपॉल्यूटेड में सबसे पहले कौन आएगा, तो अनपॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर आएगा। मतलब इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए 3, 1 एंड 2। डिस्टिल वाटर सबसे कम, देन उसके बाद अनपॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर, देन पॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर, सबसे ज़्यादा बीओडी उसमें होगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। एक बार मिनी माटा आपको याद रखना है कि मरकरी का वहाँ क्या हो गया था, एक्यूमुलेशन हो गया था, तो उसके कारण एक डिजीज़ फैला था, एक बहुत ज़्यादा एक हार्मफुल कंडीशन हो गई थी जापान में। मिनीमाटा, इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, तो वहाँ पर इसे पाया गया था। तो एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर वाटर पॉल्यूशन से मिला हुआ कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिएगा और मुझे आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार रहेगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और आप सभी का ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड आपके लिए मैं ACF के सारे टॉपिक्स के वीडियोस लेकर के आऊँगा। बस आप पेशेंटली वीडियोस देखें और अपनी तैयारी जारी रखें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।